तो दोस्तों, अभी तक हम दोनों भाइयों ने जितना भी ज़िंदगी को अनुभव किया है, जितना भी ज़िंदगी से सीखा है, समझा है, एक चीज़ हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वो ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको नए रास्तों पर चलना होगा, नई चुनौतियों का सामना करना होगा, नए जोखिम ज़िंदगी में उठाने ही होंगे। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, यकीन मानिए जब जब आप ऐसा करेंगे उस क्षेत्र में आप और बेहतर होते चले जाएंगे। आप अपने आप को एक बेहतर और एक मजबूत रूप में परिवर्तित कर लेंगे। इतने यकीन से हम ऐसा इसलिए भी कह पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने भी आज से 6 साल पहले एक नए रास्ते पर चलने के जोखिम को उठाने का फैसला किया था, जिसकी बदौलत आज हम दोनों यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और तब से आज तक हमने इस सोच पर हमेशा अमल किया है। और दोस्तों, आज का जो ये सफ़र है ये भी हमारे लिए एक चुनौती की तरह है, क्योंकि आज जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग रात को भी रुकने वाले हैं। और हमने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया है। थोड़ा सा डर, थोड़ी सी शंका मन में है, क्योंकि ये जगह खूबसूरत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा सुनसान भी है। लेकिन हम दोनों ने मन में ये ठान लिया था कि हमें इस चुनौती का सामना करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम तो भाई आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल तो भाई एक सफ़र पर के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस सफ़र पर हम आप सभी को लेके जाने वाले हैं एक और बेहद खूबसूरत और छिपी हुई जगह जिसे कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए आज का एक खूबसूरत सफ़रनामा शुरू करते हैं। आराम से। वैसे तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि हम हमेशा अपना सफ़र सुबह जल्दी शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार हम रात को भी इस जगह पर रुकने वाले थे, हम लोग दिन में करीबन 3:30 बजे अपने घर से निकले। आज जिस जगह पर हम आप सभी को लेके जाने वाले हैं, इस जगह के बारे में भी कम ही लोग जानते हैं और काफ़ी कम पर्यटक इस जगह को घूमने आते हैं। इस जगह का नाम है फंगोता वैली, जो कि घास का एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत मैदान है, जो कि रंजीत सागर झील के साथ लगता है और पड़ता है धार कलान तहसील, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में। दोस्तों, हम लोग फंगोता डलहौजी की तरफ से जा रहे हैं और नेशनल हाईवे 154A पर पठानकोट की तरफ आप जब जाएंगे तो दुनेरा नाम की एक जगह आएगी, जहां से आपको दाएं तरफ मुड़ना है। और अगर आप पठानकोट की तरफ से आते हैं तो आपको बाएं तरफ मुड़ना है।
दोनेरा से फंगोता करीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से मुड़ने के बाद करीबन 8 किलोमीटर बाद एक दोराहा आएगा, जहाँ से दाएं तरफ का रास्ता आपको बसौली ब्रिज की तरफ ले जाएगा और बाएं तरफ का रास्ता आपको फंगोता की तरफ। और दोस्तों, यहाँ तक रास्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता फंगोता तक अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इस रोड पर भी अब काम शुरू हो चुका है और आने वाले 1-2 महीने में यहाँ का रोड भी बन ही जाएगा। ये जगह दोस्तों यहाँ के स्थानीयों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के बीच में इतनी प्रसिद्ध नहीं है। शायद इसका कारण ये है कि ये जगह काफ़ी अंदर गांव वाले इलाके में है और रोड कनेक्टिविटी भी इस जगह तक इतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, फंगोता आने से पहले हम दोनों ने वेदर फोरकास्ट चेक कर लिया था और फोरकास्ट के हिसाब से मौसम बिल्कुल साफ था। लेकिन जैसे जैसे हम फंगोता की तरफ पहुंचने लगे, मौसम ने अपना मिजाज ही बदल लिया और अचानक से काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई। हम दोनों पहले से ही इस बात को लेकर थोड़े चिंतित थे कि फंगोता में रात कैसे गुजरेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि क्या हम फंगोता पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन घर से निकलने से पहले हम दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौसम कितना भी ख़राब क्यों न हो जाए, फंगोता तो हम पहुँच कर ही रहेंगे, भले चाहे रात वहाँ गुजरे ना गुजरे। लेकिन ऊपर वाले की हम पर बहुत कृपा है, क्योंकि जैसे ही हम फंगोता के करीब पहुँचे, मौसम खुलने लगा और बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगी। और आखिरकार कुछ समय बाद मौसम भी पूरी तरह से खुल गया और हम फंगोता भी पहुंच गए। सच में दोस्तों, आप जब भी इस जगह पर आएंगे, जैसे ही आप धीरे धीरे इस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, इस जगह का खुला वातावरण, इस जगह की हवा, इस जगह की शांति, सामने की तरफ पहाड़ों का दिल को छू लेने वाला नज़ारा और साथ बहती झील आपका मन मोह लेगा। हमें तो ये जगह बेहद बेहद पसंद है और आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मौसम भी खुल गया था और हम फंगोता भी पहुंच ही गए। लेकिन अभी भी एक दिक्कत जो हमें परेशान कर रही थी, वो थी यहाँ पर चलने वाली तेज़ हवा। क्योंकि हमारा प्लान था कि फंगोता पहुँचते ही सबसे पहले हम अंधेरा होने से पहले अपना टेंट लगा लेंगे, और हमने जगह भी फाइनल कर ली थी जो कि एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास था। लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि 2-3 बार तो हमारा टेंट उड़ते उड़ते बचा। लेकिन जैसे तैसे पत्थरों से दबाकर आखिर में हमने अपना टेंट सेटअप कर ही लिया। टेंट सेटअप करते करते सूर्यास्त का भी समय हो गया था। ये जगह तो खूबसूरत है ही, लेकिन यहाँ का जो सूर्यास्त होने का जो नज़ारा है वो भी बहुत सुंदर लगता है, और ख़ासकर हम इस नज़ारे को ही फिल्माना चाहते थे। लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि ड्रोन को हम उड़ा ही नहीं पाए, और हमने फैसला किया कि हम गोप्रो और DSLR के ज़रिए जितना हो सके इस खूबसूरत नज़ारे को फिल्माने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना हमसे हो सका हमने इस नज़ारे की खूबसूरती को फिल्मा कर आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप खुद इस जगह पर खड़े होकर इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखेंगे, तभी आप असल मायने में समझ पाएंगे जो हमने महसूस किया है। हालांकि दोस्तों, तेज़ हवा के कारण हम अच्छे से इस जगह को फिल्मा नहीं पाए, लेकिन इन तेज़ हवाओं के कारण ही रंजीत सागर झील में समंदर की तरह इतनी खूबसूरत लहरें बन रही थी कि ऐसा लग रहा था कि हम कहीं सच में समंदर के किनारे पहुंच गए हैं। हम दोनों काफ़ी देर यहाँ पर बैठे और इन लहरों को देखते रहे। वापस आकर दोस्तों, हम दोनों ने फटाफट से टेंट के साथ ही किचन भी सेटअप कर लिया। पहले के मुकाबले हवा अब काफ़ी कम हो गई थी, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि अब हम आराम से अपने लिए खाना बना सकते थे। इस तरह यात्राओं पर जाते जाते हम भी थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख गए हैं, और रात के लिए हम दोनों ने वेज पनीर रोल बनाने का फैसला किया था।
खाना बनाते बनाते कब अंधेरा हो गया हमें पता ही नहीं लगा। हालांकि हम दोनों यहाँ आने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कि रात में सब कुछ कैसे होगा, लेकिन जब आप कुछ करने का ठान लेते हैं तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा हो गया था, लेकिन हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि हम दोनों को भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि किसी और चीज़ का तो हमें ध्यान ही नहीं रहा। वेज रोल बना लेने के बाद हम दोनों ने गर्मा गर्म चाय के साथ रात के खाने का मजा लिया। सच कहूं दोस्तों, इस तरह की यात्राओं पर खाना बनाकर खाने का भी अलग ही मजा है। काफी देर वॉक कर लेने के बाद दोस्तों अब वक्त हो गया था टेंट में आराम करने का। थोड़ी देर बैठकर हमने मोबाइल पर हेलो सीरीज के कुछ एपिसोड्स देखे और फिर सो गए। रात को सोते हुए थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक रहा और ठंडी ठंडी हवा में काफ़ी अच्छी नींद आई। लेकिन हाँ, सुबह करीबन 3-4 बजे गीदड़ों ने रो रो कर थोड़ी सी नींद खराब की। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग पहली बार रात को बाहर सोए थे और हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। जिस मंदिर के खंडहर के साथ हमने अपना टेंट लगाया था, ये पहले शिव जी का मंदिर हुआ करता था। असल में इस जगह पर पहले फंगोता नाम का गांव हुआ करता था, जिसे 1998 में यहाँ से हटाया गया रंजीत सागर डैम के बनने के बाद। सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे और इतने ताज़ा वातावरण में मैंने लगे हाथों थोड़ा योग भी कर लिया। और बाद में भाई के साथ काफ़ी देर सैर भी की। इसके बाद दोस्तों हम दोनों ने गर्मा गर्म चाय पी, अपना सारा सामान पैक किया और एक आखिरी बार रंजीत सागर झील की तरफ गए। काफ़ी देर इस जगह को फिल्माया और मस्ती की। सच में हम कह सकते हैं कि अगर कहीं डलहौजी की तरह पंजाब में खजियार है तो वो ये जगह है। आप इस जगह पर हर मौसम में आ सकते हैं। गर्मियों में हमें ऐसा लगा कि यहाँ शाम के वक्त ही आना सही है, जब गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। बरसात में भी आप आ सकते हैं, लेकिन उस समय इस जगह पर पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से इस जगह पर आइएगा। और सर्दियों में आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये जगह हमें परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक बनाने के लिए काफ़ी अच्छी लगी और ख़ासकर नाइट कैंप के लिए तो ये जगह बहुत ही मज़ेदार है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अभी कुछ ही दुकानें खुली हैं, तो कोशिश कीजिएगा खाने पीने का सामान साथ ही लाएं। वैसे आजकल पठानकोट वाइल्ड लाइफ डिवीज़न इस जगह को एक पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने इस जगह को एक नया नाम दिया है, जो है रंजीत सागर डैम कंजर्वेशन रिजर्व। अब दोस्तों हमारे घर वापस लौटने का वक्त हो गया था, लेकिन अभी हमें अपने लिए नाश्ता भी बनाना था। क्योंकि अब गर्मी बढ़ने लगी, हम लोगों ने नाश्ता बनाने के लिए एक नई जगह चुनी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ एक श्रृंखला में लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, और हमने यहीं पर नाश्ता बनाने का फैसला किया। नाश्ते में हम लोगों ने अपने लिए वेज सैंडविच बनाया, खूब मज़े से खाया और बैठकर हमारे आज के सफ़र के अनुभवों के बारे में काफ़ी देर बातें की। और कुछ समय बाद इस जगह की यादें लेकर हम घर वापस लौट गए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज के सफ़र के अंत तक पहुंच चुके हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर हम कल की परिस्थितियों से डरकर वापस चले जाते तो शायद इस सफ़र के खूबसूरत अनुभवों से वंचित रह जाते, लेकिन हमने थोड़ी सी हिम्मत रखी और उसका नतीजा एक खूबसूरत सफ़रनामा हम आप सभी के लिए बना पाए। तो बस इसी तरह दोस्तों, आप भी ज़िंदगी की चुनौतियों और जोखिमों का डट के मुकाबला कीजिए, क्योंकि मंजिल पर पहुंचकर नज़ारा इतना खूबसूरत होगा
जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सभी को आज का हमारा ये सफ़रनामा पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे लाइक्स, आपके प्यारे कमेंट्स, आपके प्यारे सब्सक्रिप्शन हमें बहुत हिम्मत देते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहने के लिए। तो चलिए, अब आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे किसी खूबसूरत सफ़र पर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।